पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं बाइबल से, और हर एक अध्याय को, हर एक चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज निर्गमन की किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं 8 अध्याय को, और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निश्चय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, और यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो जरूर से उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। निर्गमन की किताब उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने एक विपत्ति मिस्र देश पर डाली, तो फिरौन ने अपना मन फिर से कठोर कर दिया। तब परमेश्वर ने एक और विपत्ति मिस्र देश पर डाली, ताकि वे जाने इस बात को कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे पास सब चीजों का कंट्रोल है। लेकिन फिरौन ने इस बात को जानते हुए भी, क्योंकि उसने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पानी को लहू में बदल दिया, और परमेश्वर ने उनके आय के साधनों को मानो बंद कर दिया। वे स्ट्रगल करने लगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने मन को कठोर बनाए रखा और इजरायलियों को जाने नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा, एक पद में लिखा है, तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिर से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। परमेश्वर फिरौन से कह रहा है, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। क्यों? क्योंकि फिरौन अपने आप को सबसे महान समझता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए कि तुझसे बड़ा भी कोई और है, इस बात को उसे समझाने के लिए परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि फिरौन के पास जाकर इस बात को कहे कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। फिरौन के पास जा मूसा, और उससे कह के परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। और कहां जाने दे? लिखा है, जिससे वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर मूसा से कह रहे कि तू जा, फिरौन के पास दोबारा से जा, और उससे कह कि परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को, यानी कि इजरायलियों को जाने दे, ताकि मेरी प्रजा के लोग मेरी उपासना को कर सकें, मेरी आराधना कर सकें। और इसलिए तू उसके पास जा और उससे कह। यहां पर हम लोग एक विशेष बात को देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आएं, और वे बाहर आकर मेरी उपासना को करें, मेरी आराधना को करें, मेरी वर्शिप को करें, मेरी स्तुति को करें। परमेश्वर उन्हें छुड़ाना चाहता है ताकि वे लोग उसकी आराधना को करें। असम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर ने भी आपको छुड़ाया है, और आपको परमेश्वर ने यूं ही नहीं छुड़ाया है। परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य है आपको छुड़ाने के लिए, और वो उद्देश्य ये है कि आप उसकी उपासना करें, आप उसकी आराधना को करें, आप उसकी स्तुति को करें, आप उसकी महिमा को करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया और आपको छुड़ाया है। एक समय था जब आप और मैं, हम सब लोग इजरायली लोगों की तरह फिरौन की गुलामी में थे, मींस दुष्ट की गुलामी में थे, उसके अत्याचारों के तले थे, उसकी बंधुआई में थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? ताकि हम एक सच्चे परमेश्वर की आराधना को कर सकें, उसकी उपासना को कर सकें, उसकी स्तुति को कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। और आज परमेश्वर फिरौन से इस बात को कहते हैं कि तू मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वो मेरी उपासना को कर सके। आपसे परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप उसकी उपासना को करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना को करें। बहुत सारे भाई बहन वो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आराधना नहीं कर पाते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, आपको बाइबल का नॉलेज है, लेकिन आप अपने जीवन से यदि प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ बेकार है। आपको अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देनी है,
आपको अपने शब्दों से परमेश्वर की आराधना को करना है, उसकी उपासना को करना है। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको छुड़ाया है, आपको वहां से बाहर निकाला है। सो मैं ऐसा करता हूं, आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर से भरें, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना कर सके। हेलो सबको, जय मसीह की। मेरा नाम ऋषभ गंगवार है। मैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं इस समय BSc AG कर रहा हूं अयोध्या से। और मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे शरीर में बहुत दर्द होता था, मेरे लीवर में भी इन्फेक्शन था और मेरा ब्लड प्रेशर भी लो रहता था। और मैं सुबह शाम अमृता सिस्टर की प्रार्थना को सुनता हूँ और सिस्टर प्रार्थना में कहती हैं जहाँ किसी के भी दर्द हो वहाँ हाथ रखे, और मैंने हाथ रखा और मैं भला चंगा हो गया। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ और अमृता सिस्टर का भी कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु से प्रार्थना करूँगा कि इनकी मिनिस्ट्री को सदा ऐसे ही बढ़ाते रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, हम सब के ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है हम उससे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु। जब हम गुनाहों में थे पिता परमेश्वर, तूने हम सबको पिता पाक साफ किया प्रभु, हम सब के गुनाहों को माफ किया और हम सब के जीवनों में प्रभु जी आपने मेरे खुदावन अपने उद्धार को दिया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद उस बेशकीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में मेरे पिता तूने हमें दिया है प्रभु जी। सच में प्रभु ये आनंद का विषय है प्रभु कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु। तू अपने आनंद से, अपनी शांति से प्रभु हमें भरता है प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरता है प्रभु जी। इस समय बहुत से लोग जो अपने आप को पिता परमेश्वर निर्बल कमजोर महसूस कर रहे हैं खुदा, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु, अपना बल उन्हें दे मेरे परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम में से हर एक पर अपनी दृष्टि को बनाकर रखा प्रभु। खौफ खतरों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु तूने अपने लोगों को हिफाजत से रखा, क्योंकि तू हमारा रक्षक है प्रभु, तू हमारा मजबूत किला है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू हर एक खौफ खतरों से प्रभु जी, हर प्रकार के गलत कामों से परमेश्वर प्रभु तू हम सबको बचाता है। तेरी दृष्टि हम सब पर लगी है परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग आज की शाम में खुदा हमारे साथ में मेरे प्रभु प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु जी, अपने परिवार के साथ में एकांत में जहां कहीं भी प्रभु वो इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनके ऊपर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे खुदा। और कहते प्रभु जी वो हियाव से अनुग्रह के सिंहासन के समीप आने पाए, अपने हृदय की, अपने मन की, अपने विचारों में जो चलने वाली बातें हैं खुदावन वो तेरे आगे रखने पाए प्रभु जी, और वो पूर्ण रीति से परमेश्वर हर प्रकार की नेगेटिविटी से स्वतंत्र हो यीशु के नाम से। खुदा तेरा कार्य प्रभु, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो प्रभु, उनके शरीर में, उनके स्पिरिट में परमेश्वर, उनके लाइफ में, उनके फैमिलीज में प्रभु तेरा अद्भुत कार्य हो पिता, क्योंकि परमेश्वर तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड जीसस हम आपको प्रेज करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवादी हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु, अपने लोगों पर प्रभु अपनी बातों को प्रकट किया खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जैसा वचन प्रभु आपने पिता परमेश्वर हमसे बातचीत किया प्यारे प्रभु, कि सच में प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग परमेश्वर प्रभु तेरी उपासना करे प्रभु, तेरी महिमा करे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई भी ऐसी बात परमेश्वर पिता जो आपके लोगों के लाइफ में डिस्टर्बेंस को और प्रभु रुकावटों को, बाधाओं को, आपकी उपासना करने में, आपकी आराधना करने में, आपसे अपने संबंध को मजबूत करने में जो भी बातें बैरियर बन रही हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ उन बैरियर बनने वाली बातों को, उन नेगेटिव बातों को मैं कैंसिल करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ वो हर प्रकार की रुकावट, वो हर प्रकार की बाधा जो आपके और प्रभु आपकी पवित्र प्रजा के बीच में एक बैरियर बनता है, उसे हम ब्रेक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने संबंध को पिता प्रभु मजबूत करने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी उपासना, तेरी आराधना करने पाए प्रभु, ताकि प्रभु वो आत्मा में, स्पिरिट में परमेश्वर पिता तेरी अद्भुत सामर्थ
सामर्थ को पाए पिता, ताकि प्रभु जी जो भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर है प्रभु, उसे परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु इजीली जीत सके प्रभु, क्योंकि जब वो तेरी आराधना करते प्रभु, जब वो तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जब वो आत्मा में प्रार्थना करते खुदावन, तो हर प्रकार के आत्मिक युद्धों को प्रभु तेरे लोग जीतने पाते। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय होली स्पिरिट एक एक के ऊपर कंट्रोल ले प्रभु जी, एक एक को स्पिरिट में आप मजबूत करे, आत्मा में मजबूत करे प्रभु जी, प्रार्थना संगति में उपासना में मजबूत करे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे लोग प्रभु हर प्रकार की समस्या से प्रभु बाहर निकलकर तेरी महिमा करने वाले बन सके प्रभु जी। इस समय प्रभु बहुत से लोग टूटे हुए हैं प्रभु, बहुत से लोग निराश है परमेश्वर, उनकी परिस्थितियां मानो कि विपरीत है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे समय में अपने लोगों को बल दे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। जब प्रभु परिवार ने छोड़ दिया, इनके लाइफ पार्टनर ने छोड़ दिया प्रभु, इनके बच्चों ने छोड़ दिया प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब कोई भी इनके फेवर और इनके पक्ष में नहीं है खुदावन, धन्यवाद कि तू इनके पक्ष में है। तूने कहा है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार तूने अपनी इजरायली प्रजा को प्रभु जी, जब वो मिस्र में प्रभु दुर्दशा में पड़ी थी प्रभु, तूने उन्हें नहीं छोड़ा और तूने प्रभु उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रभु अपने दास मूसा को खड़ा किया। उसी प्रकार खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इन लोगों को भी प्रभु उस गुलामी से, उस बंधन से, उस दुर्दशा से प्रभु आप बाहर निकाले और प्रभु ये आशीषों के देश में पहुंचने पाए खुदावन, उन ब्लेसिंग्स को पाने पाए प्रभु जो तूने इनके लिए ठहराई है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु जी। मेंटली डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा, नेगेटिव करने वाली दुष्ट आत्मा, नकारात्मक बातों को लाने वाली दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, शरीर को घात करने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें मत्ती 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूं और अतः कुंड में जाने की आज्ञा देती हूं। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लेती हूं और कहती हूं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, इन बच्चों के जीवन से, इन बहनों के जीवन से जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपके लोग इसी वक्त छुटकारा पा रहे प्रभु, इसी वक्त परमेश्वर वो बातें उनको छोड़कर जा रही हैं यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर प्रभु। हर एक बीमारी जो इनके ऊपर प्रभुता कर रही है, हर एक वो दर्द, हर एक वो चोट, हर प्रकार के वो रोग जो आपके लोगों के शरीर के ऊपर प्रभुता कर रहे हैं खुदावन, धन्यवाद उस अधिकार के लिए खुदा जो तूने हमें दिया। उस अधिकार में होकर यीशु मसीह मेरे पिता, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से उस अधिकार को लेते हैं और इस बीमारी को, इस दर्द को, इस तकलीफ को, इस चोट को, इस घाव को, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं इसी वक्त इन बच्चों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से, इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तूने कहा है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड जीसस एंड वी ऑल आर बिलीव ऑन योर वर्ड लॉर्ड जीसस। हम आपके वचन पर भरोसा करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूं कि आपका वचन आपके लोगों के शरीर में प्रभु जी नया बल, नई सामर्थ, न्यू ऑर्गन्स, चंगाई को और प्रभु जी हस्त पुष्ट और एक स्वस्थ शरीर को उत्पन्न कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, आपके लोग स्वस्थ हो गए हैं प्रभु। आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक बातें यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर अधिकार लेती हूं और कहती हूं जाओ यीशु के नाम से। अच्छी नींद से अपने लोगों को सुनाएं प्रभु, कल का दिन तेरे साथ में देखें और आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को रखा, अपने हालातों को प्रभु तुझसे बयां किया, धन्यवाद, तूने उनकी आंसुओं को पोंछा है और उनके प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। सारी महिमा, सम्मान और तारीफ प्रभु यीशु आपके नाम को देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।